So good morning students, good morning to all of you. नया टाइम डिसाइड हो चुका है आपका. This is I think permanent time, right? So welcome you again in the wonderful school with wonderful teachers, right beta? And now, right now we have to start a new topic which is concept of liabilities. But before I proceed further, a small revision. Before I proceed further, definitely कुछ ना कुछ क्विक रिवीजन तो बनता है, राइट बेटा? क्योंकि क्विक रिवीजन से मे बी आपके कई बच्चों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगे, या कुछ बच्चों के डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे विच यू कैन डिस्कस आफ्टर द क्लास आल्सो. सबसे पहले हमने एक चीज क्लियर की, और वो चीज क्या थी बेटा? सर 11th अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जब भी हम अगर 11th अकाउंट्स पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में एक ही फंडामेंटल रहना चाहिए, दैट वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सोल प्रोप्राइटर हु इज मैनेजिंग हिज बिजनेस. ठीक है, मैनेजमेंट उसी का रहेगा, मैनेजिंग हिज बिजनेस. अंडर में भले कितने भी एम्प्लॉयज हो, दैट इज अ सेपरेट इशू. फिर हमने एक वर्ड डिस्कस किया बच्चों आप सभी के साथ, कैपिटल. क्या डिस्कस किया बच्चों? कैपिटल. आई थिंक काफी हद तक अब आप बच्चों के माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा. द मीनिंग ऑफ कैपिटल, राइट? मनी और मनी वर्थ. भूल नहीं सकते मेरे बच्चे, मैं ये मानता हूं 100%. मनी और मनी वर्थ, whatever we invest in our business is known as capital, right बेटा? right? then हमने एक छोटा सा वर्ड पढ़ा, उस वर्ड का नाम था ड्राइंग्स. उस वर्ड का नाम क्या था बच्चों? ड्राइंग भी बोल देते हैं, ड्राइंग्स भी बोल सकते हैं, चलेगा. सर क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग? मनी और मनी वर्थ. देखिए सेम वर्ड आई एम राइटिंग अगेन, मनी और मनी वर्थ withdrawn from the business. ऊपर के लिए क्या लाइन लिखना पड़ेगा मुझे? Invested in the business. आपने अपने बिजनेस में मनी या मनी वर्थ, whatever you have invested in the business, that is your capital. And if money or money worth withdrawn from the business, money or money worth withdrawn from the business for personal use. कौन से यूज के लिए बच्चों? पर्सनल यूज के लिए, राइट? आई एम श्योर यहां तक का कंसेप्ट भी काफी हद तक क्लियर है. देन वी डिस्कस्ड असेट. हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? असेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट? सर वो सारी चीजें जो हमारी हैं, whatever the things we have, whatever the things we have. अब आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, अभी तक किसी का भी डिस्टरबेंस नहीं आया, दैट्स वंडरफुल. आप भी एंजॉय करेंगे कि यस सर नॉलेज थोड़ा स्पीडली मिल रहा है, बिकॉज हमें काफी सारी चीजें कवर अप करनी है. एंड अगेन दिस इज एबीसीडी, तो थोड़ा सा कंटिन्यू करना भी चाहिए, राइट? व्हाटएवर द थिंग्स वी हैव, साथ साथ कुछ हम उसमें और अटैचमेंट हमेशा ले आते हैं, उससे बेनिफिट्स मिले व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, राइट बच्चों? जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकें. फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े थे, राइट? और फर्स्ट पार्टीशन क्या था बच्चों? फर्स्ट पार्टीशन सबसे मेन, नॉन करंट असेट. द वेरी फर्स्ट टर्म which we studied in the earlier time, in the earlier classes, that was non current asset. आपके घर में जो भी व्हीकल है, बिल्डिंग है, मशीन्स है बच्चों, वो आपकी कौन सी असेट है? पेरेंट्स की नॉन करंट असेट which provide long term benefits, which provide long term benefits, right बच्चों? क्लियर कह रहा हूं मैं? सही है एकदम ये बात? which provide long term benefits. अगेन कैश में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, इसमें नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है. देन ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती है. लॉन्ग टर्म में आप इसको चेंज करते हैं, बहुत सारे आपने इसके एग्जाम्पल पढ़े. लेकिन इसके बाद टेंशन आया कि इसके भी दो पार्टीशन होते हैं बच्चों. नंबर वन इज टेंजिबल असेट एंड नंबर टू इज इनटेंजिबल असेट. आई एम श्योर आपको ये भी अच्छे से याद हो चुका है, दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी है कि वो सारी असेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, which can be seen, having physical existence, known as tangible asset, or intangible which cannot be seen, which can be only observed, which can be only observed, right? और यहां पर बात करें physically exist करती है, right बच्चों? आई एम श्योर आपको मजा आ रहा है क्लास में. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. चलिए बेटा,
टेंजिबल के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इस टाइप के अदर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे हैं, आई नो वेरी वेल। ठीक है, अभी हम शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हैं। और इनटेंजिबल के अंदर सबसे मेन जो एक कंपनी की असेट, ऑर्गेनाइजेशन की असेट है, दैट इज गुडविल, जो एज ऑफ नाउ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की डाउन हो रही है, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दी बेस्ट एजुकेशन कह दीजिए या दी बेस्ट सर्विसेज कह दीजिए। सो मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर रनिंग इन द मार्केट, बट उनकी गुडविल कहीं ना कहीं क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। अग्री करना चाहिए आपको ये बात, राइट? यहाँ आई बिलीव ऑन बिहाफ ऑफ एलपीएस कहीं पे भी ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, बिकॉज वी आर ट्राइंग to provide you best education. We are trying better, right? As well as आपके सामने और भी कई एग्जांपल्स हमने लिए थे, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। अब किसी बच्चे को अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड में डाउट है, डोंट वरी, आफ्टर द क्लास आल्सो जस्ट सेंड मी योर मैसेज and some time also I will explain you personally, no issues at all, right? नॉन करंट असेट के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, याद कीजिए। करंट असेट याद आ रहा है बच्चों? करंट असेट, यस। क्या था करंट असेट में सर? जो शॉर्ट टर्म पीरियड में चेंज होती रहती है, द असेट व्हिच कैन बी चेंज फ्रीक्वेंटली, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड में जिसमें चेंजेस आते हैं, बेनिफिट्स भी शॉर्ट टर्म तक मिलते हैं, राइट बेटा? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, डोंट वरी। एक तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड में चेंजेस भी होते रहते हैं, इसके अंदर चेंजेस इन शॉर्ट टर्म पीरियड। अब कुछ बच्चों को अभी भी टेंशन है कि सर ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता क्या है? शॉर्ट टर्म मींस लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म मींस व्हाट? लेस देन 1 ईयर। इज इट ओके? अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। इसके एग्जांपल्स, वी हैव मेनी एग्जांपल्स। आपके पास कैश है, अरे एक बात जरा सोच के देखिए, किसी पर्टिकुलर डे आपके पास कैश बहुत सारा आ गया, या किसी एक पर्टिकुलर ईयर के एंड में आपके पास कैश बैलेंस इतना आया जो आज तक कभी नहीं आया। एवरी ईयर के एंड में आपके पास कैश बैलेंस सपोज 10 लाख होता था, लेकिन लास्ट ईयर के एंड में सपोज 50 लाख हो गया। क्या लाइफ लॉन्ग अ बिजनेसमैन बिजनेस बंद कर देगा? केवल यस और नो बताना बेटा, ऑल ऑफ यू, यस और नो। No, sir. because No, because yes, very good beta, very good, very good. The reason, very good beta, I'm देख रहा हूं आप सभी का रिस्पॉन्स आप देने की कोशिश भी कर रहे हैं। The answer is no, because sir बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता रहता है। हाँ ठीक है, इस दिन पर्टिकुलर बिजनेसमैन हो सकता है पार्टी अच्छी कर लेगा, नॉर्मल वो ढाबे पे जाता था, इस पर्टिकुलर डे वो यहाँ गजनेर पैलेस चला जाएगा कि ठीक है भैया बिजनेस अच्छा चल रहा है, आई शुड गो एंड टेक अ पार्टी एंड डू अ पार्टी विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। बट ऐसा नहीं है कि कैश एक बार ज्यादा आ गया तो आपकी लाइफ एंड हो जाएगी। बट अगर आपने एक बार फिक्स एसेट परचेज कर ली अपने बिजनेस के लिए, वो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स देंगी ही देंगी, राइट और नो बेटा? सोचिए, इफ यू हैव परचेज अ कार, इफ यू हैव परचेज अ मशीन, इफ यू हैव परचेज अ बिल्डिंग, परचेज किया एक बार और बेनिफिट मिलेगा बार बार, राइट? तो करंट असेट वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स, कैश, बैंक, स्टॉक में आपको क्लियर कर चुका हूं, आप अपने स्टडी मटेरियल में डिटेल में चेक कर सकते हैं स्टॉक का मीनिंग। देन डेटर्स, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। कीर्ति और आई थिंक गजल का एग्जांपल वो मिठाई वाला अभी भी आपको याद है, तो बिल्स रिसीवेबल याद कीजिए बेटा। फिर एक बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, इस असेट के बाद मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? आफ्टर करंट असेट्स व्हाट वी डिस्कस्ड, याद करो बेटा जल्दी से। liquid asset. दैट्स वंडरफुल लिक्विड एसेट। बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए क्लास ऑनलाइन है तो क्या हुआ, मैं आज सुबह भी 12 के स्टूडेंट से बात कर रहा था। मुझे एक बात बताइए, मानता हूं द कंडीशंस आर नॉट इन आवर फेवर। अगर आप अभी स्कूल में होते तो हो सकता है आप इससे 10 टाइम्स ज्यादा एंजॉय करते। एक तो स्कूल में फिजिकली आते, मूवमेंट होता है, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, टीचर से, फ्रेंड से इंटरेक्शन होता है। बट अगर हमने अभी अपने सब्जेक्ट को इग्नोर किया तो इस प्रकृति का नियम है बेटा, द नेचर का क्या रूल है मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे कभी लाइफ में समझाया कि अगर आप आगे नहीं बढ़े
अगर आप आगे नहीं बढ़े तो प्रकृति आपको 2 कदम और पीछे ढकेल देगी, मतलब आप वहां नहीं रहेंगे। आगे नहीं बढ़े तो पीछे और चले जाएंगे। तो क्या यंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पीछे बढ़ना चाहिए, पीछे की तरफ मूवमेंट लेना चाहिए या आगे की तरफ? जस्ट आगे की थिंक तरफ। ऑन यू, जस्ट थिंक Ahead. ऑन योर गोल। राइट बेटा, वंडरफुल बेटा। मैं आप सबको ये चीज बता रहा हूं, आप सभी बच्चों को एक ही करियर मिला है, ठीक है, कंडीशंस आर नॉट इन द फेवर, बट प्लीज बेटा घर बैठ के अपने माइंड को फुल पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि यस सर अपॉर्चुनिटी है, और रिसर्च करेंगे और आपको परेशान करेंगे, 24 आवर्स कभी भी मैसेज कर देंगे सर, ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड? यस, यस into cash, Into cash Into within a cash. short term period. short term benefit. नो बेटा नो, शॉर्ट टर्म नहीं बेटा, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, Very राइट, short term, maximum which 3 can months. be converted into cash within a very short In term very period. short term. Yes, max to max we can say 3 months. बच्चों देखिए, आप एक बात समझिए, ये बात कंफर्म है, लिक्विड मींस इन द फॉर्म ऑफ वाटर जैसे आप समझते थे, जो या तो कैश ही है, जो या तो कैश ही है या कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, जो या तो आपका कैश ही है या फिर इजीली कैश में क्या हो सकता है, कन्वर्ट, ज्यादा टाइम नहीं लगा है जो। और आज के टाइम में अगर आपके पास फिक्स एसेट ज्यादा है तो मे बी आप ट्रबल में हो, क्योंकि बिल्डिंग है आपके पास 500 करोड़ की, 200 करोड़ की, 100 करोड़ की, क्या इजीली कोई सेल आउट कर देगा आप इस कोविड टाइम में? क्या नॉर्मल टाइम में भी कभी कभार नहीं होता सेल आउट? इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज रेट एंड ऑल। और अगर आपके पास लिक्विड एसेट है, लाइफ में बहुत मजा है बेटा, इफ यू हैव लिक्विड एसेट प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब सर हमें थोड़ा सा एग्जांपल दे दो जल्दी से लास्ट, ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। ऑल करंट एसेट्स, ये तो सबसे वंडरफुल लाइन है बेटा, ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट टू, क्या है एक्सेप्ट टू, बताइए बेटा। Stock and prepaid. Prepaid expenses and That's wonderful. stock. That's wonderful, beta. 100% perfect, sir. Stock and prepaid expenses. Stock and prepaid expenses. देखिए, इन्हें हम कैश में कन्वर्ट नहीं, स्टॉक को तो हम 3 मंथ्स में कहां से कन्वर्ट करेंगे बेटा, पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। इन जनरल बात कर रहे हैं, ये रूल किसी एक बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं किए, ओवरऑल ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है स्टॉक। आप कभी 2 मिनट और चलिए हम स्पेंड करते हैं, आप याद करके बताओ, आप लास्ट टाइम अगर सरस के बूथ पे गए हो, सरस के पार्लर पे गए हो, राइट, सरस के बूथ पे गए हो, आप देखेंगे बेटा यहाँ पर वो साथ में कई सारे प्रोडक्ट्स और भी रखने लग गए आजकल, देसी घी, बिस्किट्स एंड ऑल, ठीक है, दूध दही एंड ऑल, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो तो हो सकता है सेल आउट हो जाएगा, लेकिन जो ये पीछे स्टॉक पड़ा है, क्या ये 3 मंथ्स में सारा बिक जाएगा? यस और नो, प्लीज बताइए बेटा। No, sir. No, sir. No, sir. एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं बेटा, सर हमने, आप में से कई बच्चों के मन में पता है क्या आता है, सर हमने तो इतना कभी सोचा ही नहीं। अरे तो सोचो, कॉमर्स के बच्चे तो ये सब एक्टिविटीज घर से जब भी निकलते हैं ना, आसपास उनको पैसा, बिजनेस, एंटरप्राइजेस, ये सब यही दिखता है उनको। मैं जाता हूँ, सोचिए ना, अगर सरस पे मान लीजिए आई वेंट फॉर सम टेकिंग सम छाछ एंड दही एंड ऑल, तो मुझे पीछे स्टॉक दिखता है, बिस्किट के रखे हुए पैकेट्स बहुत सारे, अलग अलग टॉफीज के पूरे पूरे डब्बे पड़े हैं, और मेरे को उसी टाइम दिमाग में क्लियर थॉट क्लियर रहता है एकदम कि यार ये 3 महीने में बिकने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, आपके घर के आसपास की स्टेशनरी की शॉप देख लो, नहीं बिकता सारा स्टॉक, 1 ईयर में भी कई बार नहीं बिकता, लेकिन हम मानते हैं कि स्टॉक 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन 3 मंथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं। दैट्स व्हाई उसे हम करंट एसेट तो मान लेते हैं, लेकिन लिक्विड एसेट बिल्कुल नहीं मानते। एज वेल एज इफ आई टॉक अबाउट प्रीपेड एक्सपेंस, सॉरी, नॉट एट ऑल पॉसिबल सर, प्रीपेड एक्सपेंस तो बिल्कुल ही कैश में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है ना, किसी एक का हो जाए तो आप रूल चेंज नहीं कर सकते। आज मुझे सबसे मेन अब आपके साथ डिस्कशन करना है समथिंग न्यू, एंड दैट इज fictitious assets, that is fictitious asset। आज तक मैंने अभी तक इतने दिनों में ये आपसे डिस्कस नहीं किया, fictitious asset। यस बेटा, यस यस यस, टेल मी। सर एक छोटा सा डाउट और है। प्लीज बताएं बताएं बेटा बताएं। सर हम डेटर्स को लिक्विड एसेट कैसे मान सकते हैं? क्योंकि जर्नली ये माना जाता है कि अगर आप उधार गुड्स बेच रहे हैं
तो 1 महीना 2 महीना, एक बार प्रैक्टिकल सोच के देखो, आपके घर के आसपास की शॉपकीपर की बात सोचो, उसने आपको गुड सोल्ड किया और क्या ऐसा कहा, भैया तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, दे देना 6 महीने में। कभी सुना ऐसा बेटा आप में से किसी ने? प्लीज बताए मुझे, डेटर्स को आप कितना टाइम दोगे? प्रैक्टिकल सोच के देखो, आपके घर के आसपास की स्टेशनरी की शॉप 1 महीना भी शायद देंगे बेटा आपको। और फिर उसके, क्योंकि एक बात बताओ, अगर कैश ब्लॉक हो गया तो आगे बिजनेस कैसे मूव ऑन करेंगे? एक बिजनेसमैन का मेन फंडा क्या है, जरा सोच के देखिए, सुनना एक बार ध्यान से। बिजनेसमैन का फंडा, यस पंकज, डू यू हैव एनी डाउट बेटा? चलिए सुनिए, बिजनेसमैन, लिक्विड एसेट्स में थोड़ा लिक्विड पे, एक मिनट उस पे भी आते हैं बेटा। देखिए बिजनेसमैन का फंडा क्या है, पीछे से गुड सप्लायर से परचेज किया और कई बार क्रेडिट पे परचेज किया जिन्हें लेटर ऑन कैश देना पड़ता है, देन मार्केट में आगे कस्टमर को सेल किया। अब अगर कस्टमर से पैसा ही नहीं मिलेगा, अगर मनी नहीं मिला, तो मनी अगर ब्लॉक हो गया, जरा सोचिए, अगर मनी ब्लॉक हो गया बाय डूइंग क्रेडिट सेल, बाय डूइंग क्रेडिट सेल एंड गिविंग फुल टाइम, कैसे पार चढ़ेगा, कैसे काम चलेगा बेटा? जरा सोच के देखिए, बाय डूइंग क्रेडिट सेल्स एंड गिविंग फुल ऑफ टाइम एंड गिविंग फुल ऑन टाइम, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आपने इतना टाइम दिया, एक क्वेश्चन अराइज होता है, सप्लायर्स को मनी कहां से दोगे, पेमेंट कहां से करोगे? सोचिए, दैट्स व्हाई 1 मंथ मैक्सिमम होता है बेटा, 3 मंथ्स तो बहुत बड़ी बात है। रियल लाइफ में 1 मंथ 2 मंथ्स मान लो, चलो 3 मान लो। दैट्स व्हाई बिजनेसमैन फंडा यही कहता है बेटा कि भाई हम अपने कस्टमर को 3 मंथ्स के अंदर का मैक्सिमम टाइम देते हैं। अब फिर एक बात सुनिए बेटा, अब आपकी दुकान है, कोविड टाइम चल रहा है, आपको सर हमने 6 महीने दे दिया, तो क्या मैं रूल चेंज कर देना चाहिए? थिंक ऑन इट, द आंसर इज नो, राइट बेटा? इज इट ओके? यस पंकज, व्हाट्स योर डाउट बेटा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यस बेटा। So I wasn't there in the last class, so I'm having some doubt on liquid assets. अरे भाई, जो कैश के फॉर्म में साइंस में पढ़ा था ना हमने, कैश मतलब ये साइंस, लिक्विड विच इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वो असेट जिसे आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए, एक मिनट सुनना बेटा, ये देखिए, अगर ये करंट असेट है, अगर ये सारी आपकी करंट असेट है, तो इसमें से 2 को हटा दो, दैट इज स्टॉक इन प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो सारी कौन सी असेट बन जाएंगी? लिक्विड असेट। बस इतना सा डिफरेंस। करंट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड जो विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लिक्विड असेट। इतनी सी बात है बेटा, सिंपल। स्टडी मटेरियल पढ़ना, आप फिर से 100% समझ में आ जाएगा। अब जल्दी से, वी हैव टू डिस्कस मैनी थिंग्स, जल्दी देखिए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस? सर ये कौन सी असेट आ गई अब? और देखिए लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट आउट, व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो सर अभी अभी आपने कहा था स्टार्टिंग में कि असेट की डेफिनेशन में द असेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो सर ये तो आप रिवर्स लिख रहे हो, व्हिच कैन नॉट बी, ये तो अनफेयर है सर, ये तो गलत बात है। सुनिए ध्यान से, व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। नंबर 2, प्रोवाइड, देखिए मैं ध्यान से पूरी लैंग्वेज सुनना, प्रोवाइड बेनिफिट्स in terms of customers, provide benefits in terms of customers, number 2, and number 3, it is generally written off from accounts in next 3 to 5 years। अब ये चीज आपको समझनी है तो प्लीज नीचे एग्जाम्पल देखिए। गॉट इट बेटा? अब मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, जरा ध्यान से देखना कि क्या है फिक्टिशियस असेट। एक्सप्लेनेशन ऑफ फिक्टिशियस असेट, बेटा ध्यान से सुनना प्लीज। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और एग्जाम्पल देखिए क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, heavy advertisement or huge amount spent on advertisement, huge amount spent on advertisement। मुझे एक बात बताइए, जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल लूं, सुनना बेटा ध्यान से,
क्योंकि ये समझना इज नॉट इजी। आपने एक सिंपल एडवर्टीजमेंट किया, आपने एक सिंपल एडवर्टीजमेंट किया, मे बी 10,000 और 20,000। ये क्या, इसे एक बिजनेसमैन कौन सी कैटेगरी में शो करेगा, जल्दी बताइए। यस बेटा, यस 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 बेटा, बी ऑडिबल, बी लाउड। Sir, expense. एक्सपेंस 100% परफेक्ट आंसर है सर। नॉर्मल 10-20,000 स्पेंड किया, ये एक्सपेंस है। और इसे जितना भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सर थोड़ा सा डिस्कशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? गुड्स सोल्ड करके, वैसे ये डिटेल में स्टडी मटेरियल में भी, और आई विल आल्सो एक्सप्लेन रेवेन्यू का बेसिक मीनिंग क्या है। गुड्स सोल्ड करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो भी मनी हमें रिसीव हुआ है, रेवेन्यू मींस मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा रेवेन्यू, घबराना मत बिल्कुल। मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। एक मिनट बेटा, आपकी दुकान है फर्नीचर की, तो फर्नीचर बेच के जो भी पैसा आपको मिलेगा, प्लीज बताइए उसे हम क्या कहेंगे? बोलो बेटा। Revenue. रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू बेटा, प्लीज प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना। रेवेन्यू, ठीक है। स्कूल का रेवेन्यू बता सकते हो कहां से आता है? स्कूल का रेवेन्यू प्लीज टेल मी। Fees, स्कूल बच्चों की फीस है। फीस, फीस। आज के बाद क्लियर आ जाएगा बात, कभी कंफ्यूज मत होना। रेवेन्यू मींस व्हाट? सर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो भी हमें मनी मिल रहा है, दैट इज व्हाट? रेवेन्यू। राइट बेटा, इज इट ओके? ठीक है। अब इसमें से हम एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट पता चल जाता है, राइट? सर लेकिन आपने तो ऊपर अभी कुछ और बताया, फिक्टिशियस एसेट, उसको डिस्क्राइब करो। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है इतना बताइए। यूज अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। हमने बीका जी का लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बता सकते हैं? बीका जी का लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। क्या बात है, क्या बात है सर। बीका जी ने कुछ आइडिया बेटा, अमिताभ बच्चन को हमने कितना पैसा दिया होगा? सर 20 करोड़। सच बताओ बेटा, मुझे नहीं ध्यान है, सच बताओ। सर इतना ही सर, मैंने इतना ही सुना है सर। अब आप जरा सोच के देखिए, बीका जी ने अप्रोक्स, आप बच्चे बता रहे नहीं यार, नहीं 20 करोड़ नहीं बेटा, सॉरी, नहीं नहीं ना 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 ना, नॉट एट ऑल पॉसिबल, नहीं मान सकता, सॉरी। 1-2 करोड़ होते हैं, कौन सा बीका जी ने, ये अमिताभ बच्चन क्या बीका जी वालों के घर आ गया है क्या बेटा? ना 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 ना, मैं नहीं मानता, सॉरी। 20 करोड़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मूवी नहीं है यार, मूवी नहीं है। अप्रोक्स 2 करोड़ मान सकते हैं। अब एक बात बताइए जल्दी से, ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट। क्या अमिताभ बच्चन को ये पैसा क्यों दिया? टू गेट शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और टू गेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म। मतलब आप भले मुंबई बैठे हैं, भले आप गुजरात बैठे हैं, यस बेटा यस, पार्टिसिपेट करते रहो, साथ साथ चलेगा, क्लैश होगा कभी कभार चलेगा, बट ये बात कंफर्म है कि ये अमिताभ बच्चन जी जब भुजिया खाएंगे तो पूरा इंडिया भुजिया खा सकता है, बीका जी, राइट? एक वर्ड मैंने यूज किया था, एडवर्टीजमेंट, सिंपल, वो एक्सपेंस है, बट ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नहीं मान सकते, बताओ क्यों? क्या लगता है? क्योंकि सर इससे हमें कई ईयर्स तक बेनिफिट मिलता रहेगा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2 करोड़ वापस नहीं मिलेंगे। दिस अमाउंट वी विल नॉट रिसीव अगेन। ये वापस थोड़ा मिलेगा। अमिताभ बच्चन को तो कहेंगे क्या बेटा भाई वापस दे दीजिए पैसे, गलती हो गई हमसे? ना जी ना सर, ये पैसा तो वापस विल नॉट रिसीव बैक, ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। बट एक चांस है कंफर्म कि कस्टमर्स हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। कस्टमर्स, मार्केट शेयर, ये क्या हो सकता है बेटा बताइए? इंक्रीज हो सकता है, राइट? तो इसे हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। हम क्या करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जरा ध्यान से सुनना बेटा। हम इसे धीरे धीरे, हम इसे धीरे धीरे अपनी बुक से, कोई बेटा फॉरेन कंट्री से तो नहीं बैठा ना क्लास में? थोड़ा बहुत हिंदी में लिख दो ना, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है बेटा? धीरे धीरे अपनी बुक से राइट ऑफ करते हैं। सर ऐसा क्यों? अगर हमने इसको सपोज इफ
we show this 2 crore rupees. सपोज हमने इस 2 करोड़ को अगर एक्सपेंस की कैटेगरी में दिखा दिया तो सर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? क्या प्रॉब्लम हो जाएगा पता है बेटा? हमें अननेसेसरीली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। अननेसेसरी हमारी फर्म को फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। ये धीरे धीरे आपको समझ आएगी बेटा। ये चीज हो सकता है एक क्लास में ना समझ में आए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। एक बात कर रहा हूं मैं आपसे कि अगर आपने ह्यूज अमाउंट स्पेंड किया तो उसे धीरे धीरे एक्सपेंस में दिखाइए, नहीं तो अननेसेसरीली आपकी फर्म किस में आ जाएगी बेटा? लॉस में आ जाएगी। दैट विल बी रॉन्ग बेटा। अब सपोज आपने माना कि इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें सपोज 5 इयर्स तक बेनिफिट मिलेगा। सपोज ये फिक्स नहीं है, हो सकता है भारती की ऑर्गेनाइजेशन है, भारती कह रही है मैं तो सर 4 इयर्स मान रही हूँ, गजल कह रही है मैं 6 इयर्स, मनसु कह रहा है मैं 10 इयर्स मान रहा हूं, पंकज कह रहा है 4 इयर्स। इट इज अप टू यू। सपोज इफ वी थिंक दैट this advertisement will provide benefits, और बेनिफिट्स किसका है? लो, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं। कस्टमर्स, आप बेनिफिट लिखे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कस्टमर से हमें बेनिफिट मिलता रहेगा, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदता रहेगा। अगर हमें लग रहा है 5 इयर्स तक मिलेगा, सपोज 5 इयर्स, तो हमें इसका प्रेजेंटेशन हम एक्सपेंस एवरी ईयर कैसे शो करेंगे? जरा ध्यान से देखिए बेटा, इसमें टेंशन हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं घबराना नहीं है। सपोज हमने 2 करोड़ स्पेंड किए, हमें लग रहा है 5 इयर्स तक बेनिफिट मिलेगा, डिवाइड बाय 5। एवरी ईयर हम अपने एक्सपेंसेस में कितना दिखाएंगे? 40 लाख रुपीस। कितना रुपीस? 40 लाख। कल इसके ऊपर और मैं 5 मिनट डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है बेटा। लेकिन आप एक बार स्टडी मटेरियल और ये दोनों चीजें वापस से मगअप करना। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन लायबिलिटीज के ऊपर चाहता हूं, ताकि आप अपने स्टडी मटेरियल से लायबिलिटी भी पढ़ते रहे बेटा, क्योंकि वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने ऊपर लिखा था स्टार्टिंग में कि लायबिलिटी से आज स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? क्या है ये लायबिलिटी? अमाउंट to be paid, amount to be paid by the business, amount to be paid by the business to number 1 ऑप्शन है ऑनर, और नंबर 2 ऑप्शन है आउटसाइडर्स। नंबर 1 ऑप्शन है ऑनर, नंबर 2 ऑप्शन है आउटसाइडर्स। क्या मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं? डिटेल एक्सप्लेनेशन कल की क्लास में होगा डेफिनेटली। 1 मिनट ध्यान से सुनना। एक्सप्लेनेशन इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी फॉर दैट। अब जल्दी से सुनना स्टार्ट करो। 1 मिनट बच्चों, आई नीड जस्ट 1 मिनट टाइम। यस, जस्ट वेट बेटा। यस बच्चों, देख पा रहे हैं आप मुझे? हेलो बेटा। नहीं Yes, sir. रुकिए बेटा, 1 मिनट रुकिए। यस, दिख रहा हूं बेटा मैं सभी को? यस, Yes, Yes, sir. sir. 1 सेकेंड, जस्ट वेट बेटा। यस, हाँ सर, अब दिख रहे हो। चलिए बेटा, तो जल्दी से सुनिए बेटा ध्यान से। यस, लायबिलिटी मींस व्हाट बेटा? क्या है ये लायबिलिटी? अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जल्दी से सुनना ध्यान से। इफ यू आर रनिंग, ठीक है, आवाज आ रही है? आई एम श्योर आवाज आ रही है ना बेटा आप सबको? Yes, sir. यस, चलिए, तो अगर हमें किसी को भी कुछ पैसा देना है टू एनीबॉडी, दैट इज व्हाट? आवर लायबिलिटी। लाइक आपके पेरेंट्स को बिजली का बिल देना है, वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, आपके पेरेंट्स को स्कूल की फी देनी है, व्हाट इज दैट? लायबिलिटी। मोबाइल का बिल आया, व्हाट? लायबिलिटी। खत्म। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, अगर हमें किसी को भी कुछ पैसा देना है, दैट इज व्हाट? लायबिलिटी। खत्म। ठीक है, डिटेल वर्जन कल की क्लास में करेंगे। अब हमारे पास अराउंड 4 मिनट्स पड़े और हमें वो 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं बेटा। तो जल्दी से आ जाइए, रेडी हो जाइए जल्दी से, और स्टार्ट करते हैं। जितना भी टाइम बचा है
हमें वो क्वेश्चंस वापस से चेक करने हैं बेटा, राइट? तो रेडी है आप सब बेटा? चलिए जल्दी से आइए और चेक कीजिए बेटा, जल्दी से, यस, ताकि मिलकर हम ये पेपर अटेंड कर सकें। आइए बेटा, यस, चलिए, दिख रहा है आप सबको पेपर बेटा? जल्दी बताइए बेटा, Yes, दिख रहा sir. है? Yes, चलिए sir. चलिए चलिए, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैं अपना ही मेल आईडी सब कुछ भर देता हूं, राइट? क्योंकि हमें मार्क्स भी चेक करने हैं, टाइम जरूर कम है, कोई बात नहीं बेटा। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, स्टूडेंट भी मैं ही बन जाता हूं। चलिए जल्दी से देखिए। फर्स्ट, गजल ने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख कैश और फर्नीचर 50। बिल्डिंग का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, नो मैटर, नो इश्यूज एट ऑल, बिल्डिंग का कुछ नहीं करेंगे। 250 इज द आंसर, राइट? सेकंड देखिए, द एसेट व्हिच कैन बी सीन टच फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दैट इज नोन एज टेंजिबल एसेट, है ना? इन्होंने इनटेंजिबल लिखा, फॉल्स। नेक्स्ट, पंकज के पास गुड्स हैं 50,000 के, ठीक है बेटा, उसमें से 50 का स्टॉक था, उसमें से 40,000 का कुछ गुड्स बेचा, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? प्लीज चेक इट आउट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 30,000, यानी कि वेरी गुड, 30,000 के गुड्स को 50 में सेल किया, इट मींस प्रॉफिट वगैरह जो नहीं, सॉरी, सेल आउट 40 में किया है, लेकिन अपनी दुकान में 50,000 रुपए का स्टॉक था, 50,000 वो कॉस्ट प्राइस होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट प्राइस। हम अपनी दुकान में गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, और सेल कौन से प्राइस पे करते हैं? सेल्स प्राइस पे, सिंपल सी बात। तो 50,000 का स्टॉक था, उसमें से 30,000 का स्टॉक चला गया, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग 20,000. रिमेनिंग बचा 20,000। दैट्स इट, खत्म सर, खत्म। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्य ने सैलरी दी एम्प्लॉय को 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, पर मंथ देनी थी 3,000 रुपीज। अब 4 स्टेटमेंट है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए बेटा आप सबके लिए दिमाग लगाकर, तो आप दिमाग लगाइए आप भी। सेकंड इज द राइट आंसर, फर्स्ट गलत है। 3,000 into 12, 36,000 एक्चुअल एक्सपेंस बनता है। सर कुछ बच्चे कहेंगे सर थर्ड पॉइंट देयर इज प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग होता तो थर्ड पॉइंट सही होता, लेकिन वो हमने कंफ्यूज करने के लिए आपको 4 पॉइंट बनाए। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नॉन करंट एसेट पता लगानी है। फर्नीचर होगा 60,000, बिल्डिंग होगा 10 लाख और गुडविल होगा नथिंग एल्स। द आंसर विल बी 12,60,000। नेक्स्ट, वो असेट जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, दैट इज नोन एज नॉन करंट असेट। यहां पर करंट लिखा है, आंसर इज फॉल्स, ठीक है। अब कनिष्का ने कुछ गुड्स बेचा है, जिसमें से कुछ पैसा कैश मिला, कुछ नहीं मिला, तो जो नहीं मिला उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? डेटर्स। कौन सा अकाउंट? डेटर्स, राइट बेटा। लवली ने नया बिजनेस स्टार्ट किया और क्या किया? 40 लाख लगाए, बेटा 2 लाख विड्रॉ कर लिए, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस हो जाता है, क्योंकि हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल माइनस होगा। आंसर 38 लाख, लेकिन 12 लाख प्रॉफिट भी अर्न किया। और बिजनेस क्यों कर रहे हैं? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। द आंसर विल बी, बताइए बेटा, द आंसर विल बी 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, 50 लाख, राइट। अब नेक्स्ट, कुमकुम, लिक्विड एसेट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। कैश लिक्विड एसेट का पार्ट है, डेटर्स और बैंक बैलेंस, केवल 3 चीजें हैं बेटा, कैश, डेटर्स और बैंक बैलेंस। और आंसर क्या है? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। द आंसर विल बी नन ऑफ दीज। कंफ्यूज किया मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट देखिए, मनी और मनी वर्थ, राइट, मनी और मनी वर्थ, जिसे आप कैपिटल कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, बिजनेसमैन बिजनेस से क्या ले सकता है? बेटा क्लास और होने वाली है, अगर कुछ रह गया कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। 12th का आंसर, बिजनेसमैन बिजनेस से क्या ले सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकता है 100%, राइट, जिससे बिजनेस के पॉइंट